तो डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन, डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है एंड दिस वाज ऑफ 10 मार्क्स। ये 10 मार्क क्वेश्चन था। सिंपल है, डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म यानी कि जो लिबरल प्रिंसिपल है उसे डाउन किया जा रहा है। तो समझते हैं, लिबरलिज्म हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग आइडियोलॉजी बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबल नेचर। और किसी ने कहा था इट्स अ हैट एनीवन कैन वेयर, नो, दैट्स फॉर सोशलिज्म। सो हाउएवर इट्स कोर वैल्यू क्या है? इंडिविजुअल राइट है, एटोमिस्टिक मैन है, लिमिटेड स्टेट है एंड कैपिटलिज्म है, जो कि फेसिंग इंक्रीजिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट। सो लिबरलिज्म हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जो ह्यूमन राइट आपका UNHCR है, ये सब दीज आर द बाई प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ क्या है? लिबरलिज्म है। लिबरल कॉन्सेप्ट जो कि फेवर करता है, फोकस करता है किस पे? कोर वैल्यू क्या? इंडिविजुअल का राइट्स को, एटोमिस्टिक मैन को, लिमिटेड स्टेट को एंड कैपिटलिज्म। सो अगर आता है तो ये चारों चीज तो मेंशन हमें करना है। अब आगे देखते हैं, इट फेवर्ड इक्वलिटी थ्रू रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल लिबर्टी। देखिए, इंडिविजुअल पे बहुत ज्यादा इनका फोकस है। थ्रू लिमिटेड गवर्नमेंट, लिबरलिज्म प्रोमोटेड डेमोक्रेसी एंड टॉलरेशन विच सेफगार्ड इंडिविजुअल राइट्स। However, it faces challenges from both internal contraction and external pressure. तो ये challenges को समझते हैं, अंदर भी और बाहर भी ये लिबरलिज्म पे क्या आ रहा है। तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है वो पब्लिक ट्रस्ट इन लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इट रेज्ड क्वेश्चन ऑन द एबिलिटी ऑफ लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल। और अगर आप 2024 के बाद भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे लिबरलिज्म का डिक्लाइन दिखेगा। राइट विंग आपको उठते हुए देखेंगे, हर कंट्री में प्रोटेक्शनिज्म बढ़ जाएगा और इंडिविजुअलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर कम और स्टेट पे ज़्यादा फोकस शिफ्ट हो जाएगा। तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल टू डिलीवर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। सो मार्क्स हैज क्रिटिसाइज्ड लिबरलिज्म एज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो एक टूल है जिसके थ्रू आप इनइक्वालिटी को मेंटेन करते हैं, लिबरल लेवल बात करके आप एक्चुअली इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, विच इज एविडेंट इन ग्रोइंग इंट्रा एंड इंटर नेशनल इनइक्वालिटीज। सो कोविड-19 पैंडेमिक में देखिए, यहाँ पे इसी बात को मैं बोलना चाह रहा था। कोविड-19 पैंडेमिक जो था सर्व एज एन आई ओपनर। क्या है आई ओपनर? टू रीइवैल्यूएट लिबरलिज्म विद होर्डिंग ऑफ मेडिकल सप्लाईज फॉर शॉर्ट टर्म मार्केट गेन्स। सो लिबरलिज्म हैज बीन चार्ज्ड विद एथनोसेंट्रिज्म। देखिए, ओवरलुकिंग मल्टीकल्चरलिज्म एंड प्रोमोटिंग यूनिफॉर्मिटी। तो महातीर मोहम्मद जो है, जो कि फेमस है उनके एशियन वैल्यूज कॉन्सेप्ट के लिए, हैज क्रिटिसाइज्ड ह्यूमन राइट एज अ टूल of Western government to use to subvert Asian countries। और कम्युनिटेरियन, इसके थ्रू मतलब ये लोग डेवलपमेंट नहीं होने देंगे यहाँ पे। जैसे जब भी कहीं प्रोजेक्ट पास होता है तो NGO इनका जो होता है फंडिंग करते हैं और वो डेवलपमेंट को हैम्पर करता है। तो इसी चीज को यहाँ बोल रहे हैं। कम्युनिटेरियन लाइक माइकल वॉल्जर जो है, हैव क्रिटिसाइज्ड लिबरलिज्म फॉर नेग्लेक्टिंग कम्युनिटी एज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू। और सैमुअल पी हंटिंगटन जो है, वो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, highlighting the rise of Islamic fundamentalism as a challenge to liberalism. So, right-wing government across the globe have questioned the relevance of liberal values and policies. And Joseph Stiglitz जो है, Stiglitz has criticized liberalism for the one-size-fits-all model. The need of the hour, as propounded by Klaus Schwab, is resetting capitalism. तो capitalism को हम लोगों को थोड़ा अच्छे से फिर से modify करना होगा, समझना पड़ेगा. There is a need to reform liberalism to adapt to changing world order.